बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो ग्रेफाइट जो होता है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, सहसंयोजक होता है, ए का बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। तो पिंड केंद्रित घनाकार में इकाई सेल की परमाणु संख्या होगी। देखिए सबसे पहले होता है एससी में परमाणु संख्या होता है 1, बीसीसी में होता है 2 और एफसीसी में होता है 4। तो जैसे सिंपल का पूछे, सिंपल घनाकार का 1 होगा, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूब जिसको बोलते हैं पिंड केंद्रित घनाकार, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 होगा। इसका एक ट्रिक चलता है 124, इसका ऑप्शन जो होगा आपका 2 का ए होगा, 2 का ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, सेकेंड होता है ये क्वथनांक का उन्नयन, और थर्ड होता है हिमांक अवनमन, और चौथा आता है परासरण दाब। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण, इसलिए होगा ये 3 का सी नंबर होगा, क्वथनांक का उन्नयन। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हिमांक सबसे अधिकतम होगा? क्या पूछ रहा है? सबसे अधिकतम। तो जिसका आय का मान सबसे अधिक होगा उसी का, जैसे होगा 4 का ए। देखिए कैसे होगा, जैसे K2SO4 को जैसे इसको जल में घुलाइएगा तो क्या होगा? देखिए K प्लस SO4 2 माइनस। अब देखिए पोटेशियम कितना है? 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो देखिए इसमें कितना आ गया? 2 1 कितना आ गया? 3। इसलिए इसमें आय का मान क्या है? सबसे अधिक इसी में, इसलिए 4 का क्या होगा? ए नंबर। तो 4 का ये होगा ए। देखिए 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होते हैं। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, तो जैसे हम NaCl को तोड़ेंगे तो देखिए सोडियम प्लस होगा और क्लोरीन क्या होगा? माइनस होगा। तो सोडियम आपका जो जाएगा, सोडियम जाएगा कैथोड में और क्लोरीन जाएगा एनोड में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि कैथोड पर मुक्त होता है, तो कैथोड पर कौन सा होगा? तो कैथोड पर होगा सोडियम, 5 का बी होगा। ये ऑप्शन नंबर जो होगा 5 का बी होगा, 5 का बी सोडियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव, देखिए क्या बोल रहा है? मानक ऑक्सीकरण विभव। देखिए ऑक्सीकरण विभव कितना? इतना है। बोल रहा है इसका अवकरण, तो अवकरण में देखिए ये क्या है? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है, देखिए ऑक्सीकरण विभव में क्या है? ये पॉजिटिव है। तो आपसे पूछ रहा है अवकरण, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका जो उल्टा होगा, इसका उल्टा हो जाएगा माइनस। तो इसे ये 6 का सी नंबर होगा, 6 का सी। कि चीनी के प्रतिलोपन ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया होती है। तो कार्बन कितना है? 12, हाइड्रोजन कितना? 22 2 कितना? 24। दोनों का हाफ करना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा सी नंबर, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। 7 का क्या होगा? सी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अभिक्रिया वेग किस प्रकार से व्यक्त होता है और अभिक्रिया कोटि। तो कोटि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना? पावर का सम करना, घातांक का योगफल। तो देखिए ए के ऊपर कितना पावर है? 2, और बी के ऊपर कुछ नहीं तो कितना होगा? 1, 2 कितना होगा? 3। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी नंबर, 8 का बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र प्रभाव से कोलाडी कणों का गमन होता है। तो गमन किस में होगा? तो 9 का डी नंबर होगा, विद्युत कण संचलन 9 का डी। फिर आपसे पूछता नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, जिसको आप बोलते हैं लाभ, जिसमें लाभ होती है, उसी को हम बोलते हैं अयस्क। 7 का होगा, 10 का होगा ए, 10 का क्या होगा? ए।
फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु होता है। तो साइनाइड विधि से कोई भी धातु रहे, साइनाइड विधि से जैसे देखिए कोई धातु रहे, धातु बोल रहा है, क्या बोल रहा है धातु, तो इसमें होगा Ag और एक होगा Au, मतलब एक होगा सिल्वर एक होगा सोना। तो इसमें देखना होगा इसमें कहीं है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर है इसमें, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा सी नंबर होगा, सिल्वर, सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो इसका एक ट्रिक है, फोन, F O और N, जो फ़ोन से बात करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे देखिए H नाम का कोई आदमी, अगर इन दोनों में बात हो रहा है H और F में, तो समझिए हाइड्रोजन बॉन्ड बने। जैसे H में बात हो रहा है, दोनों उपस्थिति होना चाहिए। H और O इसमें भी बातचीत हो रहा है, 2 लगा दीजिए। और N और H ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो किस में नहीं बन रहा है, तो देखिए इसमें H तो है, C है, इसमें देखिए इसमें H तो है, C है, इसमें खोजना, इसमें C देखिए है नहीं है। इसमें जो नहीं होगा वही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा 12 का C नंबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसमें देखिए सल्फर आपका क्या है, तत्व, तो सल्फर सिर्फ सल्फर ही है, तो जिसका हम ज्ञात करेंगे उसको क्या मानते हैं, x। तो कितना 8 गुना क्या होगा x, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं, क्या होगा 0। तो 8x ये क्या होगा, 8x बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या हो गया 0, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा 13 का डी होगा, 13 का डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एक ट्रिक होता है, फिर कल बाहर आएगी। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, अम्ल, तो अम्ल होने के लिए सब में क्या लिखेंगे, H H H और H। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल के लिए तो आपसे पूछ रहा है प्रबल अम्ल, तो देखिए HF से ज़्यादा HCl, HCl से ज़्यादा HBr और सबसे ज़्यादा क्या होगा H और I, सबसे प्रबल पूछेगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा और 14 का डी नंबर होगा, 14 का क्या होगा डी नंबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गोताखोर, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, गोताखोरी में शोषण हेतु बोल रहा है किन यंत्रों का गैसों का मिश्रण होता है। तो जिसमें आपका क्या होना चाहिए, जिसमें आपका होना चाहिए हीलियम भी होना चाहिए, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए आपका 15 का जो होगा ये आपका होगा सी, 15 का हीलियम भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और नाइट्रोजन, इसलिए 15 का क्या होगा सी नंबर। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त के अंतर्गत आता है। संक्रमण तत्वों को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या बोलते हैं डी ब्लॉक, संक्रमण तत्व को ही बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, 16 का सी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम ये तत्वों के श्रेणी सदस्य नहीं है। तो इसमें देखिए क्या सब होता है, स्केडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर होगा, जिंक होगा। क्या पूछ रहा है, तत्व नहीं है, इसमें कौन नहीं है, तो इसमें देखिए आपका इसमें देखिए अब क्या पूछ रहा है नहीं है, तो इसमें देखिए आपका मैग्नीज भी है, Fe भी है, उसके बाद Cr भी है, तो मैग्नीशियम नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका 17 का सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता आपसे कि लेथेनाइट संकुचन ये किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट जो आंसर होगा 18 का सी होगा, क्योंकि देखिए जिरकोनियम तथा हाफेनियम की त्रिज्या लगभग दोनों का क्या होता है सेम होता है, इसलिए 18 का क्या होगा सी होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में संक्रमण धातु के आयन में प्रतिचुंबकीय, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिचुंबकीय। तो इसका भी एक ट्रिक है, इसमें याद रखिएगा, ज़माना कदरदान होगा, ज़माना कदरदान होगा। इस ग्रुप का कोई भी ये सब जो आ गया ये आपका सब प्रतिचुंबकीय, इसलिए कौन सा होगा, जिंक होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका, राइट आंसर ये होगा आपका 19 का डी नंबर, जिंक। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जटिल आयन में वर्ग समतलीय तलीय है, उस जटिल आयन में इसका क्या संस्करण पूछ रहा है। पर संस्करण और संस्करण दोनों एक ही चीज़ होता है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें, इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो प्लेटिनम का, तो जिसका हम ज्ञात करेंगे उसको क्या मानेंगे, x प्लस, और इसका मान होता है 0, C2O4 का क्या मान होगा 0 प्लस 3 गुना -1, और जो भी आवेश होगा वो -1 बार कर दीजिए। तो क्या होगा आपका, हो जाएगा x -3 -1, तो ये हो जाएगा x -1 अब +3, तो ये हो जाएगा +2। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें 21 का होगा आपका बी नंबर, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम लिखना, आईयूपीएसी नाम लिखना। तो देखिए आपका संरचना जो होगा ये होगा CH3 CHCl, फिर होगा CH2, फिर होगा CH3, फिर होगा CH2। तो यहाँ से गिनती करना आपको, जब भी नंबरिंग करना है यहाँ से नंबरिंग। देखिए 1 2 3 और 4, इसलिए 2 क्लोरो 4 का होगा ब्यूटेन, इसलिए राइट आंसर जो इसका होगा 22 का बी नंबर होगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, इसका भी एक ट्रिक है। तो इसमें देखिए ऑक्सीकरण भी होगा, अपकारक भी होगा, वेक्टर भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा आपका डी नंबर, राइट आंसर होगा इसका, डी नंबर राइट आंसर होगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में किसका प्रयोग, निषेधक का मतलब होता है बेहोश करना। तो बेहोश करने में हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं, जिसका फार्मूला होता है CHCl3 इसका होता है। तो इसमें देखिए आपका जो होगा इसमें राइट आंसर जो होगा 24 का ए होगा, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर कौन सा प्राप्त होता है। तो कैल्शियम एसीटेट को अगर हम गर्म करेंगे तो यहाँ देखिए इसको पहले हम लिखेंगे कैल्शियम Ca, फिर कर दिए, अब देखिए फार्मूला इसका होगा CH3CO, फिर O को लिख दीजिए, फिर यहाँ होगा CH3CO, फिर यहाँ होगा O। तो इसको आपको करना क्या है, देखिए इसको यहाँ से ऐसे बाहर कर लीजिए, इस तरह से जैसे बाहर करेंगे। अब देखिए आपका क्या बचेगा, पहले देखिए ये आपका होगा CH3, ऑक्सीजन देखिए ये भी बचा हुआ है CO, फिर एक आपका यहाँ बचा हुआ है, तो क्या लिखेंगे CH3। तो इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ, अब प्लस ये आपका देखिए बाय प्रोडक्ट ये होगा कैल्शियम एक CO3, तो आपका क्या बन गया, देखिए ये बन गया आपका एसीटोन। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका, राइट आंसर जो होगा 25 का सी होगा, 25 का सी होगा राइट आंसर।
फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल कौन रहता है, तो अल्कोहल में अल्कोहल जहाँ रहे इसमें होगा OH, तो इसलिए 26 का ए नंबर होगा, 26 का ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड कीटोन में विभेद कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 27 का ए नंबर होगा, फेलिंग विलियन होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी एमीन क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है, क्या बोल रहा है प्राइमरी एमीन मतलब प्राइमरी, तो इसका एक नियम है जहाँ भी NH2 रहे, NH2 ये रहे इसको बोलेंगे प्राइमरी, N और H रहे, कोई अगर R जोड़ा रहे R, ये साइड रहे R और ये साइड ये होगा सेकेंडरी, और जहाँ N रहे ये R R और ये होगा टर्सरी। इसका राइट आंसर जो होगा आपका, राइट आंसर होगा 28 का बी नंबर होगा, 28 का बी नंबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि तनु एवं अल्प क्षारीय K2SO4, इसमें बोल रहा है तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 को घोल को कहा जाता है, बोल रहा है कहा जाता है, तो इसको हम जिसे बोल सकते हैं वेयर अभिकर्मक, वेयर अभिकर्मक बोल सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट फिनॉल को जस्ता के साथ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनॉल जस्ता के साथ इसमें क्या बोल रहा है फिनॉल, तो फिनॉल का जो संरचना होगा इसमें देखिए फिनॉल का ये होता है फिनॉल OH, और क्या बोल रहा है जिंक चूर्ण के साथ, तो जैसे इसके साथ हम बार करेंगे ZnO, तो सबसे पहले इसमें देखिए ऑक्सीजन और जिंक ये दोनों बाहर हो जाएगा, जैसे बाहर होगा तो ये बन जाएगी जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, अब प्लस बेंजीन के साथ, अब देखिए बच गया हाइड्रोजन, तो ऐसे हो सकता, या इसको आप ऐसे सिर्फ बेंजीन, यही हो गया बेंजीन, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा 30 का सी नंबर होगा, 30 का क्या होगा सी नंबर होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक, तो जहां हम देखेंगे COOH इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक, जहां दिख जाए CHO इसको बोलेंगे एल्डिहाइड, जहां दिख जाए C और O इसको बोलेंगे कीटोन, और जहां देखिए OH इसको बोलेंगे अल्कोहल। आपसे क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसलिए कौन सा होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 31 का सी नंबर, 31 का सी नंबर होगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक, आपसे पूछ रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक अभिक्रिया NaHCO3 संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, तो निम्न में कौन सी होगी। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, समझ जब समीकरण समझ, इसको लिखेंगे क्या CH3 COOH ये एसिटिक अम्ल है, प्लस NaHCO3, तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम इसके साथ दे देंगे, तो ये हो जाएगा CH3 COOH सोडियम एसीटेट, प्लस ये बन जाएगा जल, तो जल बनाने के लिए क्या करेंगे जल, अब बन जाएगा ये देखिए CO3, तो ये बन जाएगा CO2, इसलिए इसका जो होगा राइट आंसर इसमें जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा 32 का सी नंबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड के लिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टर निम्नलिखित में किस सूत्र, स्टर निम्नलिखित में किस सूत्र का व्यक्त करते हैं। स्टर में जहां दिख जाए ये, इसका राइट आंसर जो होगा 33 का बी होगा ये। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रो एल्केन से अपकरण बनता है, तो नाइट्रो एल्केन कहने का मतलब होता है कि R NO2 बोल रहा है अवकरण करेंगे, अवकरण
तो जहाँ भी अब करंट मिले इसका मतलब होता है ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन जुटेगा, तो इसको हम लिखेंगे R और N, और यहाँ से ऑक्सीजन को हटाएंगे तो ये होगा NH2। इसलिए इसमें राइट आंसर जो इसका होगा ये होगा 34 का सी होगा। प्राइमरी एमीन देखिए बन गया ना प्राइमरी एमीन।